नमस्कार, जोहार। मैं हूं पूजा। झारखंड की ताजा खबरों में आपका स्वागत है। आज है 21 जनवरी, दिन मंगलवार। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। इन जिलों में पहली बार रेल सेवाओं की होगी शुरुआत। झारखंड रेल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड यानी कि JRIDCL ने 120 किलोमीटर रेलवे लाइन बिछाने की योजना बनाई है, जिसमें लोहरदगा से गुमला, गुमला से सिमडेगा, हटिया से खूंटी और हजारीबाग से चतरा तक लाइन बनाई जाएगी। ये 6500 करोड़ रुपए की परियोजना का हिस्सा है, जिसे केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 2024 में मंजूरी दी थी। झारखंड के प्रति व्यक्ति आय में हुआ इजाफा। झारखंड की प्रति व्यक्ति आय बढ़कर सालाना 1,05,274 रुपए हो गई है, जो कि बिहार और यूपी से अधिक है। 2004-05 में यह 18,510 रुपए थी और 2020-21 में 69,963 रुपए थी। तो वहीं राज्य में कुपोषण की दर 34.39% से घटकर 23.22% और शिशु मृत्यु दर 2.74% से घटकर 1.75% हो गई है। गरीबी दर की अगर बात करें तो यह 74% से घटकर 28% पर पहुंच गई है। झारखंड में प्रति व्यक्ति ऋण भी सिर्फ 2,675 रुपए है। जानिए आज के मौसम का पूर्वानुमान। राज्य के मौसम में एक बार फिर बदलाव होने की संभावना है। पश्चिमी विक्षोभ के कारण आसमान में बादल छाए रहेंगे। अगले 3 दिन तक न्यूनतम तापमान में 2 से 4 डिग्री की बढ़ोतरी हो सकती है। हालांकि रांची में अगले 5 दिनों तक मौसम साफ रहेगा। तो वहीं राज्य के 10 जिलों का न्यूनतम तापमान अभी भी 10 डिग्री से नीचे है, जिससे कि शाम होते ही कनकनी बढ़ने की संभावना है। पर्यटन स्थलों के 4 लेन कनेक्टिविटी का रोड मैप हुआ तैयार। झारखंड में प्रमुख पर्यटन स्थलों के लिए 4 लेन कनेक्टिविटी बनाने की योजना है, जिसकी कुल लंबाई 506 किलोमीटर होगी। इसमें 342 किलोमीटर लंबा टूरिस्ट कॉरिडोर और 164 किलोमीटर लंबा हॉली टूरिस्ट कॉरिडोर शामिल है। दोनों परियोजनाओं की लागत 4,647 करोड़ रुपए अनुमानित की गई है। टूरिस्ट कॉरिडोर सिल्ली रंगामाटी से लेकर मैकलुस्कीगंज और हॉली टूरिस्ट कॉरिडोर रांची से देवघर तक बनेगा। राजगीर के तर्ज पर झारखंड में होगा ग्लास ब्रिज का निर्माण। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के आदेश पर राज्य के 3 प्रमुख पर्यटन स्थल, जो कि पर्यटकों के बीच काफी ज्यादा प्रसिद्ध है, इन स्थलों पर ग्लास ब्रिज और स्काई वॉक का निर्माण किया जाएगा। यह निर्माण कार्य बिहार के राजगीर में स्थित ग्लास ब्रिज के आधार पर किया जाएगा। राज्य के रांची जिले के दशम फॉल, हुंडरू फॉल और नेतरहाट के मंगोलिया पॉइंट पर ग्लास ब्रिज का निर्माण कराया जाएगा। पर्यटन विभाग ने राजगीर में ग्लास ब्रिज बनाने वाली कंपनी से इस योजना को लेकर संपर्क भी कर लिया है। पारा शिक्षकों को नहीं मिलेगी क्वालिफाइंग मार्क्स में छूट। झारखंड हाईकोर्ट ने पारा शिक्षकों को सहायक आचार्य नियुक्ति परीक्षा में क्वालिफाइंग मार्क्स में छूट देने का प्रावधान रद्द कर दिया है। अब पारा शिक्षकों को भी न्यूनतम अंक लाना होगा। इससे 13,000 आरक्षित पदों पर असर पड़ सकता है, क्योंकि कई पारा शिक्षक अंक में कमी के कारण परीक्षा में पास नहीं हो पाएंगे। कोर्ट का यह फैसला नियुक्ति परिणाम पर भी असर डाल सकता है। गणतंत्र दिवस पर दिल्ली में झारखंड की बेटियां देंगी प्रस्तुति। गणतंत्र दिवस पर दिल्ली के कर्तव्य पथ पर इस बार झारखंड के पूर्वी सिंहभूम के कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय पटमदा की छात्राएं बैंड का प्रदर्शन करेंगी। इन छात्राओं ने गुवाहाटी में आयोजित जोनल बैंड प्रतियोगिता में पहला पुरस्कार जीता था। ये पहला अवसर है जब झारखंड की छात्राएं इस मंच पर बैंड प्रस्तुति देंगी। बता दें कि राज्य शिक्षा विभाग 2015 से इस प्रदर्शन के लिए प्रयासरत था। झारखंड विधानसभा की 25 समितियों का हुआ पुनर्गठन। झारखंड विधानसभा अध्यक्ष रविंद्र नाथ महतो ने विधानसभा की 25 समितियों का पुनर्गठन किया है। विभिन्न समितियों के नए सभापति और सदस्य नियुक्त किए गए हैं, जैसे कि कल्पना सोरेन को महिला बाल विकास समिति, मनोज कुमार यादव को लोक लेखा समिति और सत्येंद्र नाथ तिवारी को सामान्य प्रयोजन समिति का अध्यक्ष बनाया गया है। अन्य समितियों के सभापति भी नियुक्त किए गए हैं, जो कि विभिन्न क्षेत्रों से संबंधित है। SI और इंस्पेक्टर के प्रमोशन में नहीं मिलेगा आरक्षण। झारखंड हाईकोर्ट ने पुलिस के सब इंस्पेक्टर से इंस्पेक्टर पद पर प्रोन्नति पर रोक लगा दी है। ये रोक SC/ST को आरक्षण दिए जाने के खिलाफ दायर याचिका पर लगी है। अदालत ने सरकार से जवाब मांगा है। बता दें कि प्रोन्नति में आरक्षण देने के आदेश को निरस्त करने की मांग की गई थी। 20 सितंबर 2024 को जारी प्रोन्नति आदेश में वरीयता सूची में शीर्ष पर होने के बावजूद प्रार्थी को प्रोन्नति नहीं मिली थी। मैया सम्मान योजना में प्रशासन ने की बड़ी कार्रवाई। झारखंड की मैया सम्मान योजना में गड़बड़ी के मामले में प्रशासन ने कड़ी कार्रवाई की है। खरौंधी प्रखंड में 3 CSC संचालकों का लाइसेंस निरस्त किया गया है, जबकि अयोग्य लाभुकों को आवास देने के आरोप में पंचायत सचिव शशि कुमार को निलंबित किया गया है। मजियाओं में ध्यान कार्य में अनियमितता के आरोप में पैक्स अध्यक्ष पर प्राथमिकी दर्ज की गई है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की सरकार ने महिलाओं को 2500 रुपए मासिक सहायता देने का वादा किया था। धनबाद के मेगा प्रोजेक्ट को मिली केंद्र सरकार की मंजूरी।
झारखंड के धनबाद जिले में 2 6 लेन एलिवेटेड फ्लाईओवर को और गोविंदपुर क्षेत्र में फुटपाथ पुनर्निर्माण के लिए केंद्र सरकार ने 1130 करोड़ रुपए की योजना को मंजूरी दी है। यह परियोजना राष्ट्रीय राजमार्ग 19 पर आधारित है, जो कि झारखंड और पश्चिम बंगाल को जोड़ती है। इस निर्माण से यातायात सुगम होगा और क्षेत्र की भीड़ भाड़ में कमी आएगी। भाजपा अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने पीएम मोदी और गडकरी का आभार व्यक्त किया है। 27 जनवरी को बोकारो में होगा इस्पात मंत्री का आगमन। केंद्रीय इस्पात मंत्री एचडी कुमारस्वामी 27 जनवरी को पहली बार बोकारो आएंगे, जहां वे बोकारो स्टील प्लांट का दौरा करेंगे और महत्वपूर्ण परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे। इस दौरान प्लांट और शहर में सफाई रंग रोगन का काम चल रहा है। बीएसएल ने 24 जनवरी को सेल स्थापना दिवस को यादगार बनाने के लिए हैप्पी स्ट्रीट पर कार्यक्रम और सांस्कृतिक संध्या का भी आयोजन किया है। 2 फरवरी को बीएसएल करेगा हाफ मैराथन का आयोजन। बीएसएल द्वारा आयोजित एक्टिव बोकारो हेल्दी बोकारो अभियान के तहत 2 फरवरी 2025 को बोकारो हाफ मैराथन का आयोजन किया जाएगा। आयोजन में 21, 10 और 5 किलोमीटर की दौड़ होगी, जिसमें महिला पुरुष वर्ग के लिए नगद इनाम भी दिए जाएंगे। देश भर में बोकारो एकमात्र ऐसी जगह है जहां मैराथन में नगद राशि पुरस्कार में दी जाती है। दौड़ मोहन कुमार मंगलम स्टेडियम से सुबह 6:30 बजे शुरू होगी। धावकों के लिए ऊर्जा पेय, पानी और एम्बुलेंस की व्यवस्था भी की जाएगी। जैक अध्यक्ष की नियुक्ति में देरी से हो रही छात्रों को परेशानी। झारखंड में जैक के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष पद खाली होने से मैट्रिक और इंटर की परीक्षाएं संकट में हैं। इन पदों का कार्यकाल 18 जनवरी 2025 को समाप्त हो गया, जिससे कि परीक्षा आयोजन प्रभावित हो सकता है। अगर नई नियुक्ति जल्द नहीं होती है तो 28 जनवरी से शुरू होने वाली 8वीं और 9वीं बोर्ड की परीक्षाएं टल भी सकती हैं और लाखों छात्रों का भविष्य अधर में लटक सकता है। झारखंड पर्यटन में आज बात होगी रांची के पहाड़ी मंदिर की। पहाड़ी मंदिर झारखंड की राजधानी रांची में पहाड़ की चोटी पर स्थित एक हिंदू मंदिर है। इस मंदिर में शिव की लिंग रूप में पूजा की जाती है। यह मंदिर समुद्र तल से 2140 फीट और जमीन से 350 फीट ऊपर स्थित है। पहाड़ पर स्थित शिव का यह मंदिर देश की आजादी से पहले अंग्रेजों के कब्जे में हुआ करता था और वे यहाँ स्वतंत्रता सेनानियों को फांसी दिया करते थे। बता दें कि यह देश का पहला ऐसा मंदिर है जहां तिरंगा फहराया जाता है। रांची में 151 लीटर दूध से होगा भगवान शिव का रुद्राभिषेक। 22 जनवरी को पहाड़ी मंदिर में 151 लीटर दूध से भगवान भोलेनाथ का महारुद्राभिषेक किया जाएगा। यह अनुष्ठान प्रातः 10 बजे से दोपहर 1 बजे तक चलेगा, जिसके बाद भोले बाबा का भव्य श्रृंगार किया जाएगा। कार्यक्रम में मुख्य पुजारी कबीर दास पिंटू होंगे। इस आयोजन में श्रृंगार परिवार के पंकज गुप्ता, आशुतोष गुप्ता, रामनाथ साहू, जितेंद्र बर्नवाल, अमित व्यास इत्यादि का भी सहयोग रहेगा। बोकारो वन भूमि की खरीद बिक्री में फर्जीवाड़े की जांच करेगी सीआईडी। बोकारो के तेतुलिया मौजा स्थित 100 एकड़ वन भूमि की फर्जी खरीद बिक्री के मामले की जांच अब सीआईडी करेगी। आरोप है कि भू माफिया अंचल के हल्का कर्मी और बोकारो स्टील प्लांट के अफसरों की मिलीभगत से वन भूमि की धोखाधड़ी की गई है। इस मामले में शिकायत 30 अक्टूबर 2023 को दी गई थी, लेकिन कोई भी कार्रवाई नहीं हुई। बाद में कोर्ट के आदेश पर 18 मार्च 2024 को एफआईआर दर्ज की गई। झामुमो ने 50 लाख सदस्य बनाने का रखा लक्ष्य। झारखंड मुक्ति मोर्चा यानी कि झामुमो के कार्यकारी अध्यक्ष हेमंत सोरेन ने पार्टी में बदलाव की प्रक्रिया शुरू कर दी है। इसके तहत सभी जिला कमेटियां भंग कर नई कमेटियों का गठन किया जाएगा, जिसमें युवाओं और महिलाओं की भागीदारी बढ़ाई जाएगी। पार्टी ने 50 लाख सदस्य बनाने का लक्ष्य रखा है और 18 जनवरी से 28 फरवरी तक सदस्यता अभियान चलाया जा रहा है। झामुमो का संगठन विस्तार पड़ोसी राज्यों में भी होगा। उमेश यादव ने अनसोल्ड रहने पर तोड़ी चुप्पी। भारतीय टीम के अनुभवी तेज गेंदबाज उमेश यादव आईपीएल 2025 में अनसोल्ड रहने पर हैरान हैं। उन्होंने कहा कि इतने सालों के अनुभव के बावजूद चयन न होना बुरा लगा, लेकिन यह फ्रेंचाइजी की रणनीति है। उमेश ने अपने करियर पर अपडेट देते हुए कहा कि जब तक वो 140 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से गेंदबाजी कर सकते हैं तब तक वे खेलेंगे, वरना क्रिकेट छोड़ देंगे। कई कारणों से दर्ज है इतिहास में आज की तारीख। आज के दिन 2008 में भारत ने इस्राएल के एक जासूसी सैटेलाइट का प्रक्षेपण कर उसे पोलर ऑर्बिट में सफलतापूर्वक स्थापित किया था। आज के दिन 1972 में मणिपुर और त्रिपुरा राज्य की स्थापना हुई थी। आज के दिन 1963 में हिंदी साहित्य के जाने माने उपन्यासकार, कहानीकार, संपादक और पत्रकार शिवपूजन सहाय का निधन हुआ था। और आज के दिन 1958 में कॉपीराइट कानून प्रभाव में आया था। टिकटॉक के बाद इंस्टाग्राम ने लाया ये नया ऐप। इंस्टाग्राम ने एक नया वीडियो एडिटिंग ऐप लॉन्च करने की घोषणा की है, जो वीडियो बनाने और शेयर करने को आसान और मजेदार बनाएगा। इसमें हाई क्वालिटी कैमरा, एडिटिंग टूल्स और कोलैबोरेशन फीचर्स के साथ साथ परफॉर्मेंस ट्रैकिंग जैसे फीचर्स भी होंगे। यूजर्स बिना वाटरमार्क के वीडियो एक्सपोर्ट कर सकते हैं। यह ऐप iOS ऐप स्टोर पर प्री ऑर्डर के लिए उपलब्ध है और जल्द ही एंड्रॉयड पर भी आएगा।
इसी के साथ बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, झारखंड में घूमने के लिए सबसे अच्छा पर्यटन स्थल कौन सा है? आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए सिर्फ इतना ही। झारखंड की तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहे न्यूज़ झारखंड। और साथ ही अगर आप यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आप फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो लाइक और फॉलो जरूर करें।